अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑफलाइन एकेडमी। आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी होती क्या है और किसी भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। और हम ये भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी का ओरिजिन कब हुआ था और इसका मतलब क्या है। ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो आए वक्त जाए के बगैर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक नाम था डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी होती क्या है या फिर किसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी क्या काम करती है। तो पहले हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करें कि डेमोक्रेसी वर्ड जो है ये कहाँ से आया है। तो इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। इसमें कहता है कि द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डेमोस मीनिंग पीपल। वो कहता है डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड डेमोस से निकला है जिसका मतलब लोग है। एक और वर्ड है द एंड क्रेटोस मीनिंग पावर। तो वो कहता है कि लोगों की पावर, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर लोगों की जो पावर होती है वो काम करती है, लोगों के हाथ में गवर्नमेंट होती है, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। आगे हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन, तो आपको उससे मजीद समझ आ जाएगी। तो चलिए इसके बाद इसकी डेफिनेशन है उसको देखते हैं। उसमें कहता है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वो कहता है कि जब कोई गवर्नमेंट बनती है उस गवर्नमेंट के अंदर जो हुक्मरान आते हैं वो लोग उनको खुद सिलेक्ट करते हैं। वो लोगों की सिलेक्शन के बाद आते हैं। लोग एक गवर्नमेंट को खुद क्रिएट करते हैं। इसके अंदर जमहूरियत होती है, यकजियत होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक क्लासरूम है उसमें 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो टीचर कहता है कि कितने बच्चे कहते हैं कि आज हम लोगों ने नहीं पढ़ना। तो उसमें से 35 बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, वो कहते हैं हम आज नहीं पढ़ेंगे। अब बाकी जो 15 बच्चे हैं वो हाथ खड़ा करते हैं कि हम आज पढ़ेंगे। लेकिन जब बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, राय ज़्यादा मिल रही है, तो वो बनती है डेमोक्रेसी। वहाँ पे जमहूरियत आ जाती है, फिर सर उन लोगों की बात मानेगा। बिल्कुल इसी तरह जब बहुत से लोग एक पर्सन को अपने लिए इलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। वो खुद उसको अपनी पावर खुद उसके हाथ में देते हैं कि ये हमारी पावर आपके पास है, सारा काम आपने करना है। सारा काम पूरे मुल्क का काम जो होता है उसको उसको डाल देते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं, वो खुद करता है। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। इसके बाद एक एग्जांपल है डेमोक्रेसी के बारे में। वो कहता है कि सऊदी अरेबिया इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री इन मैनी वेज। द किंग रूल्स ओवर द कंट्री, नो इलेक्शन आर हेल्ड इन दिस कंट्री। तो वो कहता है कि सऊदी अरबिया के अंदर जो हुक्मरान है, जो वहाँ का जो बादशाह है, वही पूरी मुल्क पर बादशाहियत करता है। वहाँ पे इलेक्शन वगैरह नहीं होते। वहाँ पे ये होता है कि ख़ानदान आ रहे हैं, जैसे कि एक ख़ानदान का हुक्मरान है, वहाँ का बादशाह है। अगर बादशाह फोत होगा, मर गया, उसका जो बेटा होगा वो आगे बादशाह संभालेगा। कोई और किसी और ख़ानदान का किसी और कुंबे का बंदा आके बादशाहत नहीं कर सकता। वहाँ पे जमहूरियत नहीं है, वहाँ पे इलेक्शन वगैरह नहीं होते। वहाँ पे ये होता है कि एक ख़ानदान का बड़ा है, वो बादशाह है पूरे मुल्क का, तो वो मर गया, उसका जो बेटा होगा वो बादशाहत करेगा आके। ये थी इसकी एग्जांपल डेमोक्रेसी के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन के बटन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। खुदा हाफिज़।